हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने आपको जो है बॉटनी के बारे में डिस्क्राइब किया, बॉटनी की डिफिनीशन, बॉटनी टर्म, और उसके बाद जो है फादर ऑफ बॉटनी। और उसके पिछले दो क्लासेस में हमने बायोलॉजी के बारे में बताया, बायोलॉजी के ब्रांच में जोलॉजी, बॉटनी, ये हमने क्लियर कर दिया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे डिनोट किया। आज हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें जो पॉइंट्स पढ़ाना है वो है डिफरेंस। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डिफरेंस difference between plant and animal एनिमल। ठीक है। मतलब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर क्या होता है। मतलब कि पौधों और जंतुओं में अंतर, पौधों पौधों और जंतुओं में अंतर, जंतुओं पौधों और जंतुओं में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो जैसे कि पौधों के भोजन करने का तरीका अलग होता है, पौधों में ग्रोथ का तरीका अलग होता है, पौधों में जो है लोकोमोशन का तरीका अलग होता है, पौधों में जो है सेलवाल और प्लांट और एनिमल में देखें अगर तो सेलवार का कंडीशन एकदम अलग होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत सारे अंतर होते हैं, तो उन सारे अंतर को हम यहाँ समराइज करेंगे और आपको बताएंगे। इसके बाद जो है वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्लियर करेंगे। तो जैसे इसमें हम अगर पहले पॉइंट्स को देखें, दूसरे पॉइंट्स को देखें और तीसरे पॉइंट्स को देखें, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वन बाय वन करके हम आपको बताएंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। तो वन पॉइंट्स में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट है बेटा ग्रोथ। ग्रोथ, क्योंकि किसी भी, चाहे पौधा हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे जानवर हो, इन सब में क्या होता है कि आप देखते हैं क्या होता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि ग्रोथ कैसे पौधे में ग्रोथ होता है और कैसे जो है मनुष्य में ग्रोथ होता है, कैसे जानवरों में ग्रोथ होता है, वृद्धि जिसे बोलते हैं, वृद्धि कैसे होता है। जैसे हम लोग शरीर में बड़े होते हैं, पहले छोटे से होते हैं, इतने छोटे से बच्चा पैदा होता है, फिर वो देखिए धीरे धीरे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, और होते होते देखिए 20 साल का हो जाता है। फिर उसके बाद वृद्धावस्था आता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक आदमी जीता है। उसी तरीके से पौधे में क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें जो है ग्रोथ के बाद अगर देखें तो दूसरा पॉइंट जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सेल वाल। क्या है, सेल वाल। ठीक है, सेल वाल। और सेल का मतलब होता है कोशिका, और वाल का मतलब होता है बेटा यहाँ पर जो हिंदी इसकी निकलेगी कोशिका भित्ति। क्या निकलेगा, कोशिका भित्ति। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोशिका भित्ति, ये आपको जानना है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या होगा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल माने कोशिकाओं की संरचना, कोशिकाओं कोशिकाओं की कोशिकाओं की संरचना, कोशिकाओं की संरचना, कोशिकाओं की संरचना। ठीक है बेटा, ये हो गया। कोशिकाओं की संरचना को अगर हम देखें तो ये दो आधार पे हम पढ़ते हैं। कौन कौन से आधार पे पढ़ते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, टू आधार से पढ़ते हैं बेटा। कलर को हम चेंज करके आपको दिखाते हैं कौन कौन से टू आधार है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका प्लांट सेल। क्या है, प्लांट सेल, ये कोशिका के आधार पर है। और दूसरा है आपका क्या है, एनिमल सेल। एनिमल सेल, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप समझ गए, इसको कहते हैं पादप, पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका, कोशिका। ठीक है। और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं जंतु कोशिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जंतु कोशिका, कोशिका, ये देखिए।
और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी के आधार पे पूरा बायोलॉजी डिपेंड करता है। जैसे बच्चों को यही नहीं पता चल पाता है, हम खुद स्वयं आपको बताएं कि बीएससी कर लिया हमने, लेकिन कहीं इस तरीके का एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर नहीं दिया गया कि ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका को हम किसके आधार पे पहचानेंगे। तो वो जो आधार है, जो बेस है, अब जैसे हम पहला आधार अगर देखें तो पादप कोशिका में अगर हम देखें तो इसमें पहला जो होता है प्लांट सेल जो होता है, यहाँ पर सेलुलोज की बनी सेल वॉल पाई जाती है और ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स, वो प्लांट सेल नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, मतलब कि जंतु कोशिका में तो सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है और प्लांट कोशिका में क्या है, ये पाया जाता है, सेलुलोज की बनी होती है। वैसे सेलुलोज 3 जगह पाया जाता, ये सेल वॉल 3 जगह पाई जाती है। अगर हम देखें बैक्टीरिया में भी हम आपको बताएंगे, बैक्टीरिया में पाया जाता है, और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बना होता है वो नाग का बना होता है, उसको भी पढ़ाएंगे। दूसरा जो है फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है जो काइटिन की बनी होती है। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक, यहाँ पे आपको इतना समझना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स में हम आते हैं, इसमें आपको समझाने के लिए ये नंबर 4 पॉइंट में हम अगर आएंगे, लेकिन उससे पहले पेज को हम चेंज करते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो यहाँ 4 पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो 4 पॉइंट्स पर हम देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं 5 पॉइंट्स पर, फिर उसके बाद 6 पॉइंट पर, 7 पॉइंट पर, 8 पॉइंट पर और 9 पॉइंट पर, इतना आपको यहाँ बताते हैं। तो 4 पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपको समझाने के लिए हम बताएंगे वो होता है बेटा न्यूट्रिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोलते हैं। और ये भी यहाँ पर पोषण जो होता है वो 2 प्रकार का जो है, हम आपको क्लियर करेंगे यहाँ पर, जो कि आप पढ़ते आए होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ आपको जानना होगा। वो 2 प्रकार कौन सा होता है? एक होता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा है बेटा यहाँ पर जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है? हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, HETERO, हेटरो, TROPH ऐसे। अब इसकी हिंदी क्या होती है हेटरोट्रॉपिक का? इसको हम बोलते हैं स्वापोष। क्या बोलते हैं? स्वापोषी। इसलिए देखिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों बताएं। स्वापोषी, इसको क्या बोलते हैं? विविध पोषी, विविध पोषी। क्या बोलते हैं? विविध पोषी, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। विविध पोषी, नाम से ही पता है कि वह जीव जंतु, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वापोषी बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, भोजन के लिए दूसरे पे आधारित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे अगर मनुष्य को देखा जाए तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक में नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि हम लोग क्या है कि जो भोजन होता है वो बना बनाया होता है और उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम ग्रहण करते हैं, बनाते हैं। लेकिन अगर देखें प्लांट्स को, तो प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस आधार पे भी पौधों और जंतुओं में अंतर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट्स अगर हम इसमें बताएं आपको, तो नेक्स्ट पॉइंट्स अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हिंदी होती है शरीर, शरीर संगठन, शरीर संगठन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, शरीर संगठन। इसमें देखिए, जैसे कि अगर हम प्लांट्स की स्टडी करें तो प्लांट्स की जो शरीर होता है, बॉडी होता है प्लांट्स का, वो क्या होता है? मेन रूप से चार 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 अगर पॉइंट्स हम बताएं तो कौन कौन सा होगा? रूट होगा, स्टिम होगा, लीफ होगा और फ्लावर्स होगा, मतलब कि जड़, तना, पत्ती और पुष्प। लेकिन अगर प्लांट को छोड़ करके अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में देखिए बॉडी का संगठन बहुत कई ऑर्गन से मिलकर के बने होते हैं।
तो उसका अलग अलग शारीरिक संगठन होता है, वो हम आपको बताएंगे। जैसे अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम देखें तो सेलुलर लेवल का संगठन होता है, टिश्यू लेवल का होता है, और टिश्यू सिस्टम होता है, ऑर्गन ग्रेड का होता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद हम अगर देखें प्लांट्स और एनिमल में जो है अंतर अगर देखें तो बेटा देखिए क्लोरोफिल, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है? क्लोरो क्लोरोफिल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को अगर हम देखें तो इसको जो है पर्णहरिम बोलते हैं, पर्णहरिम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ओनली प्लांट्स में ही केवल पाया जाता है। पौधों के अलावा इसको अगर हम देखें तो जानवरों में नहीं पाया जाता है, और इसी कारण पौधे जो होते हैं क्या होते हैं? हरे कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट्स आपने देखा कि जो है क्लोरोफिल ओनली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको जानना होगा। अब देखिए इसके बाद जो है अगर हम क्लोरोफिल की बात जो है आपको बता दें तो फिर आता है इसमें फोटोसिंथेसिस। क्या आता है? फोटो फोटोसिंथेसिस। सेंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। इसकी हिंदी क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया होती है, इसी के द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और किसकी सहायता से बनाते हैं वो भी आप जान लीजिए। फोटोसिंथेसिस के जो कंपोनेंट होते हैं बेटा वो क्या होता है? CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O होता है जिसको हम पानी बोलते हैं। और तीसरा आपका क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और चौथा क्या होता है आपका? सनलाइट होता है। क्या होता है? सनलाइट। सनलाइट। ठीक है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसको आपको जानना होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आधार पर भी जो है यहाँ पर क्या होता है कि अंतर होता है प्लांट्स में और एनिमल में, दोनों में। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा कर्सर गड़बड़ चल रहा है आज। ये 9 नंबर तक आपने देखा कि 8 नंबर तक आपने देखा, तो यहाँ पर बेटा आपको समझ में आ गया कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, क्लोरोफिल के आधार पर फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट पेज में हम आपको आते हैं तो फिर बताते हैं आगे क्या है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपलीफाई आपको बताया जा रहा है, इसीलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको समझ में एकदम बढ़िया से आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में आपको जो है 8 के बाद में फिर ये आपका जो पॉइंट्स आएगा ये यहाँ पे 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, और फिर 14 नंबर। इतना देखिए तो फिर और आगे बताते हैं। फोटोसिंथेसिस का हो गया। अब देखिए इसके बाद जो आता है वो मूवमेंट। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपने देख लिया, फोटोसिंथेसिस देख लिया, क्लोरोफिल देख लिया, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट जो होता है MOVE, मूवमेंट, ऑब्लिक लोकोमोशन। लोकोमोशन बहुत इंपॉर्टेंट। लोकोमोशन मतलब कि इसको हम अगर देखें तो गति बोलते हैं। गति मतलब जंतुओं में गति कैसे होती है और पौधों में कैसे होती है, उसके बारे में आपको जो है पढ़ना होगा। मूवमेंट हो गया। फिर आपका आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हम उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? मल मूत्र का त्याग कैसे किया जाता है, और कौन से आर्गन होते हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर जो है मल मूत्र का त्याग करता है, तो इसके बारे में आपको प्लांट्स और एनिमल एनिमल दोनों में जो है क्या करना होगा? जानना होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। फिर आपका आता है इसमें लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसको हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। तो प्लांट और एनिमल में किस आधार पे इसमें अंतर करेंगे ये भी आप जानिएगा। लाइसोसोम की हिंदी लयन काय, लयन काय इसको बोलते हैं, और लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये आप जानिएगा। लाइसोसोम के बाद में सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इक्वल
सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल बॉडी। ठीक है, सेंट्रोसोम का मतलब होता है सेंट्रल बॉडी, मतलब कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो केंद्रीय, अगर हम देखें इसको तो क्या बोलते हैं, केंद्रीय शरीर। ठीक, जो है केंद्रीय शरीर, तारक काय और केंद्रीय शरीर। ठीक, तो इसकी भी हिंदी आप देखिए, केंद्रीय, ये देखिए, केंद्रीय तारक काय, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बट तारक है, ये सेल डिवीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है इसका। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो आता है आपका वैक्यूल्स, आता है क्या आता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, ये भी प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन कंडीशन होती है। और वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रसधानी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रसधानी। और इसके बाद आपका आता है सेल डिवीजन, क्या आता है, सेल डिवीजन, डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका का विभाजन कैसे होता है, ये प्लांट और एनिमल सेल में कैसे होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, कोशिका विभाजन, विभाजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद लास्ट में 15 नंबर पे हम आपको बताएंगे जो है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का संग्रह कैसे होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह, संग्रह, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो एक बार हम आपको बता दें कि क्या क्या पॉइंट्स हमने आपको बताया, कि सबसे पहले जो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, एनिमल मतलब कि पौधों और जंतुओं में हम अंतर किस आधार पर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट्स हमने आपको बताया कि ग्रोथ के आधार पर, वृद्धि के आधार पर, कि प्लांट में कैसे वृद्धि होता है और एनिमल में कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा हमने सेल वॉल के आधार पर बताया बेटा। और तीसरा जो है हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें दो सेल हमने आपको बताया, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एनिमल सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। और फिर उसके बाद आपका आता है न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण जो है, पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है और एक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। और दोनों न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जो है पोषण के बाद में, न्यूट्रिशन के बाद में हमने आपको बताया कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरिम बोलते हैं। क्लोरोफिल हम ऑलरेडी आपको बता दिए, एक पिगमेंट है। जैसे हम लोगों में ब्लड जो है रेड कलर का होता है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वैसे ब्रह्मांड के जितने प्लांट्स हैं और जो हरा हरे ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें ये पिगमेंट जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे होते हैं। ठीक है, और फिर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, जिसके कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। और वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो हमने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी H2O, क्लोरोफिल, पर्णहरिम, और लास्ट में सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ये बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर आपका आता है मूवमेंट और लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन का मतलब होता है कि प्लांट कैसे गति करते हैं, या और जो है एनिमल कैसे करते हैं, क्या प्लांट गति करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो कैसे करता है, या एनिमल अगर गति करते हैं तो कैसे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दोनों में बहुत अंतर दिखाई देगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात अगर हम करें तो उत्सर्जन
उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है कि शरीर में जितने भी हमारे खाने पीने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नेसेसरी नहीं होता है, वो हमारे शरीर से कैसे निकलते हैं, वो पौधों में किस तरीके से बाहर निकलता है और जंतुओं में कैसे निकलता है, दोनों का अंतर जो है आपको पढ़ना है। उस आधार पे आप अंतर कर सकते हैं। लाइसोसोम जो है ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, कोशिकांग हैं जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और ये प्लांट्स में क्या स्थिति इसकी होती है और एनिमल में क्या होती है, इसके बारे में आप जानेंगे। सेंट्रोसोम को जो है हम सेंट्रल बॉडी भी बोलते हैं और इसको हिंदी में तारकाय कहते हैं। इसका प्लांट में क्या कंडीशन है और एनिमल में क्या है, इन दोनों में आपको जानना होगा। वैक्यूल्स की स्थिति क्या होती है, जिसे रसधानी बोलते हैं, ये प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। तो किस कंडीशन में कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सेल डिवीजन जो है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कैसे होता है, एक कोशिका का विभाजन कैसे होता है, वो आपको हम सेल डिवीजन में बताएंगे। और प्लांट में कैसे होता है, एनिमल में कैसा, दोनों में होता है, वो दोनों में अंतर भी होता है, वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज किस रूप में होता है, तो सबको पता है कि प्लांट में जो है स्टार्च के रूप में होता है। और अगर हम देखें कि एनिमल में किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इतना आपको जो है दोनों में क्या अंतर है, ये हमने आपको शॉर्ट में बताया। कल हम इसका डिटेल वीडियो और ये सारे पॉइंट्स को डिनोट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। बस इतना ही। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो से आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही होगी, कोई समस्या होगी, तो आप कमेंट के द्वारा हमको बता सकते हैं। और हाँ, कोई भी व्यक्ति, हम स्वयं इस चीज़ को, हमारा 2014 से टीचिंग एक्सपीरियंस है डिग्री कॉलेज का, और इधर इंटरमीडिएट में हम पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। फिर भी हम ये अपने आप को मानते हैं कि अगर मेरे में कहीं कोई कमी है तो वो ज़रूर आप बताइए। हम, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर का जो रिलेशन होता है, वो दोनों जो रिलेशन है, वो दोनों के समझने से ही चलता है। अगर टीचर ये कहे कि आई एम परफेक्ट, तो बिल्कुल नहीं। हम, एक अध्यापक को हमेशा कुछ ना कुछ सीखना रहता है और स्टूडेंट ही वो फीडबैक देता है कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं। जैसा आप बताएंगे, जहाँ कोई कमी होगी अच्छे से आप बताएंगे, तो हम उसमें मॉडिफाइड करेंगे। ठीक है, बस इतना ही आज। थैंक्स बेटा।